बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। फिर देखते देखते लाहौर में सड़कें तामीर हुई, पुल बने। इसमें भी कोई शक नहीं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होने के लिए सड़कें और पुल बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो किसी भी शहर के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। शहरों के दरमियान राब्तों का किरदार अदा करती हैं। मुल्कों के दरमियान ये जो सड़कें हैं ये राब्ते का किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनके बारे में एक तासुर है कि वो सड़कें बनाने के बहुत माहिर हैं, पुल बनाने के बहुत माहिर हैं। चौथी दफ़ा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और तीसरी दफ़ा मुस्लिम लीग नून वफाक में बरसरे इक़्तिदार है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब या मुस्लिम लीग नून पर एक तनकीद ये भी की जाती है कि वो पंजाब का सारा बजट लाहौर पर लगा देते हैं। क्या वाकई डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर पर होती है? क्या पंजाब के दूसरे गांव, देहात, शहरों पे डेवलपमेंट नहीं हो रही? आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो लाहौर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि लाहौर से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका, एक ऐसा गाँव जहाँ पर शायद वज़ीर आला पंजाब की नज़र अभी नहीं पड़ी। मैं इस यकीन से कहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को इस जगह का बखूबी अंदाज़ा है, चूँकि 1999 में, जी हाँ नाज़रीन, कोई 1, 2, 3 साल पहले नहीं, 1999 में 18 साल पहले जब वो इस सूबे के वज़ीर आला थे तो उन्होंने ननकाना साहब के करीब सैयद वाला गाँव में एक पुल का संगे बुनियाद रखा। 18 साल गुज़र चुके, आज तक वो पुल मुकम्मल नहीं हो सका। उस पुल की वजह से ना जाने कितने हादसात हुए, उस पुल के ना बनने की वजह से कितने ज़्यादा लोगों को ना जाने कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पुल आज तक नहीं बन सका। साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उस पुल की तामीर के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी किया, वो पुल फिर भी ना बन सका। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी उस पुल के लिए फ़ंड मुख्तस किया, वो पुल फिर भी ना बन सका। 2008 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो वज़ीर आला पंजाब दोबारा इस जगह पर आए और दोबारा आकर इस मंसूबे को मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई और इस अज़म का इयादा किया कि इस बार वो पुल मुकम्मल होगा। 2008 से 2013 तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत रही, वो पुल फिर भी ना बन सका। 2013 से लेकर 2017 यानी 4 साल और गुजर गए नाज़रीन, वो पुल आज भी तामीर ना हो सका। इस सारी सूरत हाल में इस बात का यकीन लगाया जा सकता है कि जो मुस्लिम लीग नून या पंजाब की हुकूमत पर तनकीद की जाती है कि आप सारा बजट पंजाब का लाहौर पर लगाते हैं, आप मेट्रो बस बनाएं, आप ऑरेंज ट्रेन बनाएं, आप फ्लाईओवर्स बनाएं, आप अंडरपासेस बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सिर्फ डेवलपमेंट लाहौर पे ना करें। आप लाहौर से 70 किलोमीटर दूर ननकाना साहब के करीब एक गांव पर भी नज़र डालें, जहां पर एक पुल ना होने की वजह से ना जाने कितने गांव देहात उससे मुतासिर होते हैं। आज आप उस पुल का आपको विज़िट करवाएंगे और उससे जो जुड़े ख़ानदान हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर उससे मुतासिर हो रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और जो साबिक़ हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान इन ख़ानदानों से वादे कर चुके हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर इस पुल को तामीर होना था। मेरे बिल्कुल सामने वो पुल है ज़ेरे तामील, जो गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल पहले उसका संगे बुनियाद रखा गया था और आज तक वो पुल तामीर नहीं हो सका। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतों ने वादे किए, दावे किए, लेकिन आज तक वो पुल ननकाना साहब या जो इसके करीब गाँव हैं, देहात हैं, इन लोगों को इस पुल की तामीर जो है वो नसीब नहीं हो सकी। यहाँ पर आने का एक मकसद ये भी है नाज़रीन कि गुज़िश्ता हफ़्ते यानी 3 तारीख़ को, अभी फरवरी के महीने में, इसी जगह पर एक वाक़या पेश आया कि एक कश्ती जो है वो तकरीबन 60 से ज़ायद लोगों को लेकर जा रही थी। गांव के लोग थे उसमें और वो कश्ती उलट गई।
कहा जा रहा है, जो गांव के लोग बता रहे हैं या जो रेस्क्यू के लोग बता रहे हैं कि तकरीबन सभी लोगों ने बड़ी मुश्किल से, कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई, कुछ लोगों को जिनको तैरना आता था वो यहाँ से निकल आए, कुछ लोगों को रेस्क्यूअर्स ने जो है वो बचाया। आर्मी चीफ़ ने भी इस वाक़े का जो है वो इस वाक़े पर फौरी तौर पर टीमें पहुँचाने का हुक्म दिया था। आर्मी की टीमें भी यहाँ पर पहुँची और जो लोग इधर फंसे हुए थे उनको जो है वो रेस्क्यू किया। लेकिन असल बात ये है नाज़रीन कि ये मेरे पीछे वो कश्ती भी मौजूद है, एक कश्ती है, ऐसी ही कश्ती उस दिन भी यहाँ से रवाना हुई गांव के लोगों को लेकर। ये यहाँ पर जब मैं अभी आया था तो यहाँ के मकामी जो लोग, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, वो मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 50 से 60 लोग जो हैं वो मामूल के मुताबिक इस कश्ती पे सवार होते हैं। इस कश्ती पर सवारी की जो मजबूरी है उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर पुल है वो अभी तक तामीर नहीं हुआ। मैं चाहूँगा चूँकि अब हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं तो कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल भी करते होंगे और देखते भी हैं, ज़ाहिर है उनके घर बार, उनके अहल खाना यहाँ से ट्रैवल करते हैं। ये जो पुल है ये ज़िला साहिवाल, ज़िला उकाड़ा, ज़िला ननकाना, ये 3 ऐसे ज़िले हैं और भी कई फैसलाबाद को मिलवाता है। ऐसी इतना इम्पॉर्टेंट है ये पुल के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर ये 3 ज़िले हैं, फैसलाबाद शहर है, उसके इर्द गिर्द की आबादी, कितने सैकड़ों हज़ारों लोग इस एक पुल से मुलव्वस हैं, एक पुल से कनेक्टेड हैं। तो ये पुल कितना इम्पॉर्टेंट है और पुल ना होने की वजह से लोग यहाँ से उकाड़ा या यहाँ से साहिवाल कैसे जाते हैं और अपने जानवर, अपनी चीज़ें, अपनी मोटरसाइकिल वो कैसे लेकर जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। कुछ साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? आपका नाम क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह खालिद उस्मान है जी। खालिद साहब इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी जी, सैयद वाला क्रैश। सैयद वाला के रहने वाले। पहले तो ये बताइएगा जो 3 तारीख को वाक़या हुआ वो क्या वाक़या था, अगर उसके बारे में हमें बताएं, जो अभी सानिया हुआ है पिछले हफ्ते। जी जी, पुल नहीं बना, कैसे जाते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। ये जो 3 तारीख को वाक़या हुआ इसके बारे में बताइएगा। ये ऐसा है कि जो कश्ती है ना, कश्तियाँ इधर चलती हैं 3। ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको ठेकेदारों को कश्ती सिर्फ 1 दी हुई है, बाकी अपनी मदद आपके तहत ठेकेदारों ने, क्योंकि यहाँ पे अवाम का रश ही बहुत ज़्यादा होता है, तो अपनी मदद आपके तहत 2 कश्तियाँ ठेकेदारों ने ख़ुद बनाई कि अवाम को सहूलत मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इन ठेकेदार बेचारा क्या करे, क्योंकि अगली सवारी जो है उसमें सवार जो होती है वो जब किनारे के साथ कश्ती लगती है तो कश्ती लगने से, सवारी उतरने से पहले पहले नई सवारियां और चढ़ जाती हैं। अच्छा, कितनी सवारियां जो हैं वो मामूल के मुताबिक एक कश्ती में सवार होती हैं? तकरीबन जो है ना 150 सवारी इसमें सवार हो जाती है। 2 बस की सवारियां इसमें सवार हो जाती हैं। वो बड़ी कश्ती है, इससे बड़ी होती है वो, तो जो गवर्नमेंट ने दी हुई होती है। तो इसके साइडों के ऊपर जो है वो मोटरसाइकिलें भी खड़ी होती हैं, इसके अंदर भी मोटरसाइकिलें डाल लेते हैं और हर किसी को जल्दी होती है, क्योंकि एक किनारे पे खड़े हो के आधा दिन गुजर जाता है वो, इसलिए लोगों ने अपने घरों को जाना होता है, कहीं दूर तक सफ़र करना है, कोई साहिवाल जा रहा है, कोई कहीं दूर जा रहा है, तो इसलिए 150-200 किलोमीटर सफ़र करने वाले उन हर किसी को जल्दी होती है। जो नज़दीक होते हैं उनको भी है, सौदा सलफ लेने के लिए आए, इधर वापस जाना है, सारा दिन बेचारों को लग गया, तो इसलिए ये लोग भी कुछ जल्दी कर लेते हैं। तो ठेकेदार जो है वो अपने कोशिश करता है कि इसमें जो जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक इसको ले जा सके, क्योंकि मल्लाह जो है वो अपना जो है जोर लगाते हैं, तो मल्लाह अपने वज़न के मुताबिक उसको सवारी को सवार करने की कोशिश करते हैं जितना हम खींच सकें। लेकिन जो सवारियां हैं वो ज़्यादा उसमें, लेकिन सवारियों की भी ज़ाहिर है कि मजबूरी है, उन्होंने अगर वो 2 घंटे आप जैसे बता रहे हैं कि 1.5-2 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने इलाकों में जाना है, अपने घरों में जाना, उनकी मजबूरी है। जो 3 तारीख को वाक़या हुआ, अभी पिछले दिनों कश्ती उल्टी, कहा गया कि 100 अफराद उसमें सवार थे और कश्ती उलट गई, वो क्या वाक़या था, कैसे हुआ वो वाक़या? वो वाक़या ऐसे है कि ये जो टी नजर आ रही है, जी बिल्कुल, इसके साथ जो पानी की टक्कर ज्यादा इस पे लगती है, ठीक है, वो वहाँ पे उन्होंने कश्ती जो है उसको बांधा हुआ था
और वहाँ पे सवारियां को सवार किया और सवार करके वहां पे उन्होंने कश्ती छोड़ी है जिधर पानी आ रहा है। ठीक ये है। जो है लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक ये है। पुल के साथ कश्ती जो है उसके एक आगे वाला मुंह है वो जिधर चप्पू चलता है, वो चप्पू वाली साइड जो आके इसके साथ टकराई है पहले। ठीक है। वो जब इसके साथ टकराई है, टक्कर लगने से वो पीछे से मोटरसाइकिल भी गिर गए हैं। अच्छा, और उस टाइम भी इस कश्ती के ऊपर मोटरसाइकिलें भी थी? बिल्कुल मोटरसाइकिलें भी थी और लोग भी सवार थे। ठीक है। और जब पीछे से मोटरसाइकिलें गिरी हैं और लोग गिरे हैं तो एक तरफ से वजन कम हो गया, दूसरी तरफ से वजन ज्यादा हो गया और पीछे से पानी का बहाव तेज था और कश्ती का मुंह यानी कि वजन ऊपर हो गया और आगे से कश्ती नीचे को बैठ गई। नीचे आगे से जब बैठी है तो उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। अच्छा। जब पानी आया पानी का वजन भी मजीद बढ़ गया। लोगों ने उस वक्त भी छलांगे लगाई हैं, कुछ खुद गिर गए, जो अपने आप को संभाल सकते थे या तैर सकते थे उन्होंने छलांगे लगा दी। जो अपने आप को नहीं संभाल सकते थे, बच्चे बूढ़े औरतें, जो वो कश्ती के अंदर ही रहे। कई जो है वो ऐसे ही कश्ती आगे चलती जा रही है और उसके अंदर पानी बढ़ता जा रहा है और कश्ती 2-3 यानी कि एकड़ के बाद जो है कश्ती फुल भर गई है और नीचे बैठ गई। और इसी तरह जो अंदर अच्छा, सवार थे, उसमें भी 100 से ज्यादा लोग सवार थे? जी कितने जी लोग बिल्कुल, थे? इतने होते आप हैं। इस गांव के रहने वाले हैं तो कोई ऐसे भी लोग थे जो अभी तक लापता हैं उससे, या अभी नहीं मिले? कोई ऐसी भी है? लोगों ने जो वारसीन हैं इधर वारस कम मिले हैं, कुछ जिन्होंने आके दावा किया एक बच्ची का ही वारस है। तो बाकी जो है ऐसे दूर दूर के इलाका से जो आ जाते हैं तो आके हालांकि घरों को नहीं बताया होता उन्होंने कि हम किस रास्ता से फलां जगह पे जाते हैं। वो ऐसे काफ़ी सवारियां ऐसी होती हैं। हम भी हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोटरसाइकिल उठाते हैं, हमें काम होता है, जल्दी जल्दी हमने वापस आना होता है, हम घर वालों को नहीं बताते, हम यूं ही आए थे, आके मोटरसाइकिल सवार की और हम भी कश्ती के अंदर बैठ गए। और ये खुदा न खास्ता हमारे साथ हादसा हो जाए तो पिछले वालों को तो हो सकता है 2-2-3-3 पता दिन ना चले। बिल्कुल ठीक बाद पता है, चले। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि चूंकि लोगों ने, अगर कोई बंदा उकाड़ा से साहिवाल से इधर आ रहा है ननकाना या सैदवाला में अपने के किसी काम से आ रहा है तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा उसके घर वालों को कि वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आता है, और लोग भी मौजूद हैं, एनी शाहिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, उस दिन जो वाकया हुआ 3 तारीख को, वो देखा आपने यहाँ पर? क्या हुआ उस दिन, क्या आपने देखा? सर ना ये नज़दीक हम फसल है साडा, अच्छा, तकरीबन 1 घंटा पहले मैं महकमा हाईवे एक्सीएन ਨੂੰ फोन किया भी कश्ती खतरे च, मेहरबानी करो तो इंतजामिया कह के बंद करा दो। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये चला गया जी, यूनियन कौंसिल और जन को होंदा चला गया जी, ये हो गया, सानू नहीं आंदा पता। उन्होंने कहा अमला चला गया? अमला चला गया। उस तो बाद जो उन्हें मैनू क्लर्क का नंबर दे दिता महकमा हाईवे का, उन्होंने मैं फोन किया, मैं कहा यार इन्हू बंद करा, बेड़ी बड़ी खतरे च, तेरी मेहरबानी बंद करा। कहता ठीक है मैं उन्हें करना। दोबारा फिर उन्हें मैनू एक्सीएन का नंबर दे दिता, मैं फिर एक्सीएन किया, 11:02 मैं कॉल की है, कश्ती तकरीबन 12 कुछ मिनटा दे दरिया बुर्द हुई है जी। अच्छा, आपने देखा कितने लोग थे उसमें उस टाइम? लोग जी तकरीबन अंदाजे नाल तकरीबन को 15-16-20 मोटरसाइकिल हैं जी। अच्छा, और 40-50 जड़े बंदे हैं जी, लोग थे उसमें? हाँ जी। तो उसमें जो बच्चे भी थे, और कैसे निकले बच्चे बाहर? सारे आपने मिक्स थे जी, बच्चे को निकले कैसे? निकले भी दरिया तो सामने तो कश्ती छुट्टी है जी, ठीक है। ते दोनों ड्रमा के सेंटर च क्रॉस हुई है, बिल्कुल उन्हें कट मारिया जी, कट मार के एक साइड उहदी विच वजी है जी। 5 बंदे इत्थे डिग पैन जी, कोई 4-5 मोटरसाइकिल डिगे ने, वो बंदे बाहर आ गए ने, उन्होंने जो वांस होंदा है विच लाने वाला कश्ती वो सुट दिता है, उन्हें जरिए कुछ बंदे बाहर आ गए जी। वो टोटली 5 बंदे बाहर आ गए। अगे कश्ती ने असीं वेखदे रहे जी, तकरीबन कोई 1 एकड़ दूर गई है जी, उत्थे तकरीबन 4-5 फुट पानी है जी, उत्थे जाके कश्ती बह गई है। दूसरी बेड़ी में मुंडे ने कहा भी लै जाओ, जल्दी जल्दी इन्होंने बाहर कढ़ के लियाओ। सानू उस तो बाद नहीं पता भी सारे निकले ने या वरना कोई रह गया, मोटरसाइकिल थले दबाया गया या जो भी है, सानू इस गल का नहीं अगे पता। लोग ही ज़्यादा जमा हो गए सन, भी नज़र सही काम नहीं करती सी। सही, यानी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये एक एनी शाहिद थे जो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो उस दिन 3 तारीख को सानिया देखा, जो वाकया पूरा इंसिडेंट देखा, वो बता रहे थे। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के रहने वाले होंगे, ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हम इसी गांव के रहने वाले हैं? सैयद वाले के। कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? प्रॉपर शुरू से ही। शुरू से यहाँ रह रहे हैं। तो साहब ये बताइएगा कि
साने पे हमने बात कर ली 3 तारीख की, ये ज़ाहिर है कि ये कश्ती इसीलिए आप लोग चलाते हैं या आप लोग इसी पे इसीलिए सफ़र करते हैं क्योंकि पुल नहीं बना हुआ यहाँ पर। तो कितनी दफ़ा लोग यहाँ पर आए जो यहाँ के नुमाइंदे हैं जिनको आप लोगों ने मुंतखब किया है, पुल का वादा किया, पुल बनाने का दावा किया, पुल नहीं बना, क्या वजह है कि ये क्यों पुल नहीं बनता? बस ये को हुकूमत की मजबूरी है, वरना हर सियासतदान को हम कहते आए हैं, हमारा वादा वोटों के दौरान यही चलता रहा कि हमारे इस पुल को जल्दी से जल्दी तामीर किया जाए, समझी बात। लेकिन उन्होंने कोई कान नहीं धरे। लेकिन हमार सैयद ज़फ़र पटियार पीपी दौर के उन्होंने इसका उसके नो फंड रिलीज़ करवाए पीपी दौर में, तो ये काम शुरू हुआ। लेकिन आज तक फंडिंग ना होने की वजह से ये सिलसिला उसी तरह पड़ा है। और ये दूसरा सान्या, पहले एक सान्या हुआ था, उस वक़्त तकरीबन 150 के लगभग मर्द औरतें अल्लाह को प्यारी हो गई, शहीद हो गई थी। अच्छा। हाँ, पहले एक वाक़या हुआ। लेकिन ये वाक़या जो हुआ इसमें 40-50 लोग, ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत और ज़्यादातर ठेकेदारों की मुदाखलत की वजह से वो बाहर आ गया। एक डेड बॉडी सामने आई है। हमारा तो वज़ीर अल्लाह से और वज़ीर नवाज शरीफ से एक ही मुतालबा है कि मेट्रो बस 11 माह में बन सकती है, तो ये हमारा पुल 27 किलोमीटर का फासला, 27 किलोमीटर का पुल 11 माह में बन सकता है, तो ये आधे किलोमीटर का फासला क्या 2 माह में नहीं बन सकता था? और 18 साल हो गए 18 साल इंतज़ार करते हुए, और तकरीबन इसको 4.5 साल हो चुके हैं, ये पुल नहीं बना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और लोग भी यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं और हम भी इनके साथ मौजूद हैं। आज आपको एक्सक्लूसिवली टीम मार्का ये दिखा रही है कि लाहौर से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर ननकाना साहब के करीब एक गांव सैयद वाला, वहाँ पर सिर्फ एक पुल बनना है और उस पुल बनने से ना जाने कितनी जानें बच सकती हैं, कितने लोगों को सफरी सहूलत में आसानी आ सकती है। 18 साल से वो पुल नहीं बना। आज हम आपको दिखा रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों वो पुल नहीं बना, कितना फ़ंड उसके लिए रिलीज़ हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं गांव वाले, उनको कितनी मुश्किलात आती हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो सैयद वाला गाँव हैं उनके जो रिहायशी हैं उनसे हम आपकी बातचीत करवा रहे थे कि जो 3 तारीख को सानिया पेश आया वो कैसे हुआ। इससे पहले भी एक हमें साहब ने बताया कि कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आया था जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद इस कश्ती में सवार थे और वो जांबा कोई आज तक नहीं मिल सके। उस दिन जब 3 तारीख को ये यहाँ पर वाक़या पेश आया, उसमें भी तकरीबन 70 से ज़ायद अफराद, जो हमारी इतलात हैं, जो हमें यहाँ पर गाँव वालों ने भी बताया कि 70 से ज़ायद अफराद इस कश्ती में सवार थे। हालांकि जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी जितना ये लोड बर्दाश्त कर सकती है, वो इतनी है कि 60 से 70 लोग जो हैं वो उसमें एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों की मजबूरी है, लोग एक डेढ़ घंटा इंतज़ार करते हैं। अगर कोई शख्स साहिवाल से, उकाड़ा से इधर आया है तो उसने वापस जाना है। चूँकि पुल नहीं है, इस वजह से लोगों को कश्ती में सफ़र करना पड़ता है और कश्ती में सफ़र के दौरान हादसा पेश आते हैं। इसी चीज़ को उजागर करने के लिए आज हम जो हैं वो ननकाना साहब में मौजूद हैं। ननकाना साहब के करीब सैयद वाला गाँव। मेरे बाएं जाने बिल्कुल आपको वो पुल नज़र आ रहा होगा नाजरीन, जो तकरीबन आधा किलोमीटर का पुल है, जो अगर बन जाए तो इन लोगों की कई मुश्किलात आसान हो सकती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी जान बच सकती है। ये आधा किलोमीटर का पुल जो आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 1999 में पहली दफ़ा जनाब वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था और उसके बाद ये कहा गया कि ये पुल बहुत जल्द तामीर कर लिया जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत आई जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उन्होंने इसके लिए फ़ंड रिलीज़ किया, लेकिन ये पुल नहीं बन सका। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो ये हुक्म दिया कि इस पुल को तामीर किया जाए। 1 अरब 17 करोड़ रुपए तब इस पुल के लिए जारी किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वादा किया कि इस पुल को तामीर कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर इस पुल को तामीर करने का वादा किया, गांव वालों को यकीन दिलवाया कि अब ये पुल तामीर कर लिया जाएगा। फिर इसके लिए फ़ंड जारी हुआ। तकरीबन 4 दफ़ा इस पुल के लिए फ़ंड जारी हो चुका है। तकरीबन 4 दफ़ा इस पुल के लिए वादे दावे हो चुके हैं,
लेकिन ये आधे किलोमीटर का पुल जो आप बाएं जानिब मेरे देख रहे हैं, ये तामीर नहीं हो सका। मेट्रो बन सकती है, ऑरेंज ट्रेन लाइन बन सकती है, पुल बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन जो लोगों की ज़रूरत है वो भी बनाएं। यहाँ पर एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, वो भी इस गांव के रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, जड़ामाला से। जड़ामाला से हैं। ये बताइएगा कि कभी आपने इस कश्ती पर सफ़र किया? ज़रा आप जड़ामाला रहते हैं, आना जाना लगा रहता होगा, कभी इस कश्ती पर सफ़र किया आपने? जी, ज़िंदगी में एक दफ़ा किया था, उसके बाद तो तौबा कर ली थी तकरीबन। अच्छा, भाई वो अभी क्यों? नहीं आना, क्योंकि 75 आवर ऑल पीपल बैठ सकते हैं ऊपर। तो इसके अलावा आउट ऑफ स्पेस मोटरसाइकिल है जो कि ये ऊपर लोड कर लेते थे। ये ठेकेदार भी कहते थे चले पैसे ही आने, ठीक है। तो वो पैसे की खातर इंसान की जान इस पानी के अंदर शिकंजे में डाल देते थे, मगर बारकैफ जो बच सका बच गया, मर सका मुँह मर गया। मगर ये हमारी पुलिस वक्त नहीं बन सकी। मेट्रो 2 और एक 3, तीसरा पुल तैयार है। तो इसके अलावा तीसरा पुल अभी इफ्तिताह होने लगी है थोड़ी देर बाद ही। इधर हमारे रिलेटिव है, वो भी तकरीबन अभी गुज़र चुके हैं, उसका बयान नाम लेना तो काफ़ी मुश्किल है, और यही कुछ कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये के लिए खतरा है, आवाम के लिए ख़तरा है। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और अंजुमन ताजरान से इंतजामिया से मेरा ताल्लुक है। जैन भाई, एक्चुअली बात यह है कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो जानना चाहेंगे कि ये पुल क्यों नहीं बन सका। बाई इलेक्शन हुआ 2015 में, तो सीएम साहब के बेटे सलमान शहबाज, जो कि ज़ाहिर आप जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो बिजनेस मैंडेड है। बिल्कुल सही है। तो सलमान शहबाज साहब वोट लेने के लिए, वोट हायर करने के लिए खुद तशरीफ़ लाए इधर। अच्छा, ये लोकल बॉडी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। 2015 का बाई इलेक्शन था, ठीक है, NA 137 का, ठीक है। 137 का बाई इलेक्शन था। तो सलमान शहबाज साहब वोट हायर करने के लिए सिर्फ एक मखसूस MPA के दफ्तर में आए थे। ठीक है। अभी हम नहीं चाहते कि सीएम साहब आए, सीएम साहब की आनिया जानिया हम नहीं देखना चाहते। हमें पता है कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा DCO को सस्पेंड कर देंगे, और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं। उनकी तरजीहात में ये सैयद वाले का इलाका नहीं है। 32 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स हो चुके हैं, सैयद वाला की तारीख में कोई एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी तो कश्ती के वाक़े ने इस सारे सिनेरियो को बदल दिया ना, और आप लोग आ गए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रेस वाले चलें, किसी हद तक तो हमारा कोई मनसूबा हाईलाइट होगा। लेकिन आप जैन भाई, आप सैयद वाला के पूरी एक एक गली चेक कर लें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सड़क ठीक तरीके से नहीं बनी हुई। ये पुल क्यों नहीं बन सका? ये पुल, आप पुल को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं सारे सिनेरियो को डिफाइन कर रहा हूँ। हुकूमत को छोड़े। जी जी, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था। देखिए, क्यों ये पुल से कोई दुश्मनी है उनकी? पार्टी से हमें किसी के पुल बनने से कोई नुकसान होगा हमदर्दी नहीं उनका? है। देखिए, पीपल्स पार्टी से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन गिलानी साहब ने, उनको क्रेडिट जाता है, गिलानी साहब ने अपने फंड से ये मंजूर करवाया। मुकम्मल तो नहीं ना, वो फंड तो जारी कर दिया। हुकूमत चलेगी ना, उनकी हुकूमत चलेगी 5 ना। साल रही। अब तो वफाक के अंडर है ना, ये वफाक ने इसको कंटिन्यू करना था। वफाक ने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपने ग्रांट्स वगैरह दी, उन्होंने फंड्स वगैरह दिए, लेकिन बाकी जो अगली आने वाली हुकूमतें हैं वो कंटिन्यूटी रखती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मियाँ साहब के ये तरजीहात में ये सैयद वाला का इलाका कोई मानी नहीं रखता। 32 ईयर्स हो चुके हैं, इसके सारे सिनेरियो को चेंज हुए। पूरा उन्होंने बाई इलेक्शन में बड़े वादे किए, इन्होंने सुई गैस का वादा किया, जिसमें पुल तो सर फहरिस्त था ना। आप पुल की ध्यान भाई बात कर रहे हैं, तो पुल तो सर फहरिस्त था ना, पुल तो बनना चाहिए था। बिल्कुल सही है। पुल नहीं बना, मियाँ साहब भी नहीं तशरीफ लाए, मियाँ साहब को भी आना चाहिए था। ये कश्ती के वाक़या, एक दीवार गिरती है लाहौर में और हमजा साहब फ़ौरन पहुँचते हैं, CM साहब भी पहुँचते हैं, ये सारे लोग पहुँचते हैं लाहौर। हमें तो अब ये एहसास होना शुरू हो गया, हम तो एक कम्प्लेक्स में जी रहे हैं। हमारा दिल ये चाहता है कि जिस तरह बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कोई मूवमेंट चल रही है ना, हम तो सोच रहे हैं कि अब इधर आए, हर जुमे के जुमे आए और 2 घंटे का अलामती धरना दिया जाए कि 126 आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया, इसकी क्या वजह? आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करें, जो यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं। उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कभी आप लोगों ने एहतजाज किया ये पुल बनाने के लिए? पुल इतना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो कभी इस पुल को बनवाने के लिए एहतजाज किया? साहब, आप लोगों ने कभी एहतजाज क्यों नहीं किया इस पुल को बनवाने के लिए? एहतजाज बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा इसका एहतजाज किया है। हम इतना इस पुल की ना होने की वजह से तंग हैं। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें इस पुल को देख देख कर थक गए और मर गए, क्योंकि यहाँ से ये हालात होता था कि जब
कश्ती से हम पार चले ही जाते थे ना, तो ये जो पेट के जो दरिया रावी का पेट है, यहाँ पे इतनी रेत, और रेत के तपती धूप में मोटरसाइकिल लेकर रेत पे चलना इतना मुश्किल कि हम बता नहीं सकते। और जिसके पास साइकिल था वो बेचारा नहीं चल सकता, पैदल भी नहीं रेत के ऊपर चला जा सकता। तो इतनी दुनिया यहाँ से गुजरती है, तो हमें समझ नहीं आई। 30 सालों से इस पुल का मामला चल रहा है, 30 सालों से। वो आपने बिल्कुल बता दिया थी। यहाँ पर वोट मांगने भी तो आते होंगे ना, जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे जिनको आप मुंतखब करते हैं, उनके सामने कभी ये फरियाद नहीं रखी कि ये पुल बनवाएंगे तो हम वोट देंगे? बताता हूँ, मुरीद के गुजरांवाला जिला से लेकर पिंडी बटिया से लेकर 100 MP MNS बाई इलेक्शन में इधर आए हैं वोट मांगने के लिए। सलमान शहबाज साहब आए हैं। हमारी तरजीहात में तो यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। पुल तो ठीक है, पुल भी चाहिए, पुल तो हमें मेन चाहिए ना। पुल ये हादसा किस वजह से हुआ? पुल की वजह से हुआ है। पुल लिंक कर रहा है, दो तीन अजला को पुल लिंक कर रहा है। अभी हमारे XMP है, आपके साथ बात करेंगे, वो आपको सारा सिनेरियो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। ये गुज़श्ता 6-7 साल से इन्होंने जो एफर्ट्स की, ये आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। हमने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज की ज़ुबान नहीं है समझते। 126 दिन के धरने को ये अभी भी मियाँ साहब याद करते हैं ना, या हवा में उड़ा देते हैं। हमने कहा हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि लोगों की रिजर्वेशंस मौजूद हैं, चूँकि जैसे हमने बार बार अपने प्रोग्राम के थ्रू इस बात को उठाया है कि यहाँ पर पुल नहीं बन सका, यहाँ पर लोगों की जान को ख़तरा है, और इसी वजह से 2 बड़े हादसात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी PMLN या किसी एक सियासी जमात को इसका कसूरवार नहीं ठहराना चाहता। तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक ज़रूर इस जगह पर होगा। अगर उनका कोई नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उनका वोट बैंक ज़रूर मौजूद है। काश कोई एक सियासी जमात इस पुल के बनने के लिए भी धरना दे, इस पुल के ना बनने के लिए भी पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करे, इस पुल के ना बनने के ख़िलाफ़ भी आप असम्बली में कोई तहरीक इल्तवा जमा करवाएं। कोई एक ऐसा बंदा तो इस पुल के ना बनने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। 1999 में आपने इस पुल का संगे बुनियाद रखा, 18 साल हो गए, ये पुल नहीं बन सका। क्या आपकी तरजीहात में ये पुल नहीं है? सिर्फ आपकी तरजीहात में लाहौर है, इस्लामाबाद है, या KP है, सिंध है? ये सैयद वाला भी इसी पाकिस्तान का इलाका है। इधर के रहने वाले भी उतने ही वोटर हैं जितने बाकी लोग इलाकों के हैं। बात खुश आमदीद। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं नाज़रीन, और ये वो लोग हैं जो उस दिन उस कश्ती में सवार थे, उस बदकिस्मत कश्ती में जो 3 तारीख को यहाँ पर सैयद वाला गाँव में जिस दरिया में वो कश्ती उल्टी, 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो उस कश्ती में अपने अपने काम से जा रहे थे। पहले हमने आपकी बात करवाई थी उन लोगों से जिन्होंने ये वाक़या देखा। कुछ ऐनी शाहिदीन थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस गांव के रहने वाले हैं, जिनकी नज़र में अक्सर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। उनसे बात करवाई। अब हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उस दिन 3 फरवरी को जब ये वाक़या पेश आया उस कश्ती के अंदर मौजूद थे। पहले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे कश्ती को ये हादसा पेश आया और ये कैसे बाहर निकले। ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम था, और उस टाइम जब ख़बरें आना शुरू हुई तो ये पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये कहा गया कि तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद उस कश्ती में सवार हैं, और 100 से ज़ायद अफराद को फिर बाद में ये भी कहा गया कि निकाल लिया गया। कई ऐसे लोग भी थे जो लापता थे, उनको दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए निकाला गया। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी मोहम्मद अकरम जी। अकरम साहब, उस दिन जब वो कश्ती वाला वाक़या हुआ तो आप उस कश्ती में सवार थे? जी जी। कैसे हुआ हादसा सानिया, ये सारा बताइएगा ज़रा। कश्ती जिस वेले चली है ना जी, जिस वेले सेंटर 'च गई है, सेंटर दे विच ना डब्बे दे विच टकराई है। अच्छा। उत्थे डब्बे पए ने 2, उन्हां डब्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस वेले टकराई आ, मैं साइड ਤੇ ਖਲੋਤਾ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। जिस वेले टकराई आ मैं दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ गिर गया। अच्छा, यानी कि पहले ही आप गिर गए? हाँ, मैं पहले ही गिर गया। जिस वेले मैं गिर गया मैं बड़ी हाल पाई आ, लेकिन किसी बंदे गल नहीं सुनी मेरी। फिर कश्ती अगां गई है, थोड़ी जी अगां जाके पता नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ पानी पै गया, अगां कश्ती ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਿ गई है, बंदे छालां लगातीਆਂ, मैनूं मुड़ के कोई पता नहीं है। मैं पानी ਦੇ ਵਿੱਚ मुबतला हाँ, बस अल्लाह पाक ने मैनूं कढ़िया है, मैनूं कोई पता नहीं मैं किधर जा रहा या किधर नहीं जा रहा। तो आप कितनी देर बाद जो है वो किनारे पर पहुंचे? मैं तकरीबन
ਤਿੰਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ मैं जी टाइम का नहीं और- पता। बिल्कुल ठीक है। जब आप निकले बाहर तो कश्ती कहाँ पर थी? कश्ती अंदर ही थी? कश्ती डूब गई जी, आपने नहीं देखी फिर बाद में मैंने कश्ती? नहीं बाद में देखी। हाँ जी, अच्छा ये बताइएगा कि जब आप कश्ती में सवार हुए तो कितने लोग थे उस टाइम? कम से कम 150-200 बंदा जी। 150-200 बंदा था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कम से कम 150 बंदा जेड़ा। और उनकी मोटरसाइकिलें भी थी? सब चीज़ें मोटरसाइकिल भी थी? कम से कम मोटरसाइकिल जड़े 30-35 मोटरसाइकिल बेचने। अच्छा, हाँ जी, तो आपको बाद में यानी कि जब आप बाहर आ गए तब कश्ती डूब चुकी थी, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। ठीक है। एक और साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे मेरी पहले बातचीत हो रही थी। तो ये साहब जो थे, जब कश्ती पहला कश्ती की टक्कर हुई बोट के साथ, उस वहाँ पर एक जंगला लगा हुआ है, तो उसी टाइम इन साहब ने, अकरम साहब ने छलांग लगाई और ये बाहर आ गए। इन्होंने बाद में नहीं देखा कि कश्ती कब डूबी, कश्ती को क्या हुआ। लेकिन ये जो दूसरे साहब मौजूद हैं, ये आगे तक गए कश्ती के साथ, क्योंकि ये उस कश्ती के अंदर मौजूद रहे। तो इनसे पूछते हैं कि कश्ती आखिर कहाँ जाकर डूबी। और एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि जब उस कश्ती की कैपेसिटी, वो कश्ती जो लोड बर्दाश्त कर सकती थी वो 60 लोगों का है, 70 लोगों का है, उसमें 150 लोग कैसे बैठ गए? किसने इजाज़त दी उस मल्लाह को, उस कश्ती के ठेकेदार को, कि वो 150 लोगों को उस कश्ती के ऊपर सवार करे? फिर उसके ऊपर मोटरसाइकिलें भी मौजूद हैं, यानी कि लोगों का भी वज़न है, फिर मोटरसाइकिलों का भी वज़न है। इसी वजह से वो कश्ती जो है वो ओवरलोड होने की वजह से वो डूब गई। साहब आपका क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत साहब, कैसे आया ये वाक़या और आप कब जाके कश्ती से बाहर निकले? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਲਰ ਨੇ ਦੋ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਉਹ ਐਨ ਪੀਲਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਡੱਬੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਪਰਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਗਾ ਪਿੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਠੁੱਕਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੜਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਏ। अच्छा, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੀ ਵੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਵੰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮਲਾਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਲੇ ਵੰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੈਕਟ ਕਾਲੀ ਜੀ ਏ, ਹੋਰ 2-3 ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਿਗੇ ਰੱਖੀ ਏ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੱਲਾ ਚੁੱਲੇ ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਬੁੱਢਦਾ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਲਗਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਦਵਾੜ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਹਦਵਾੜ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਸਵੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 8 ਦਾ 8 ਹੋਸਨ ਜਾਂ 15 ਹੋਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ लोग कितने थे? ये सही कह रहे हैं 150 बंदा नहीं, था? लोग मेरे ज़हन नाल ये है कि 70 तो 80 होसन या इतने, क्यों गिनती तो नहीं है, सानू पता तो नहीं है ना कि वाकया हो जाना है। बिल्कुल सही, जे वाकया ये पता होंदा तो ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ बिल्कुल सही, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੈਸੇ ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੀਏ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਕੇ ਫੈ ਵੀ ਕੋਈ 300 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਆਂਦਾ बिल्कुल, ਹੈ। आप तो उस कश्ती में सवार थे ਆ ना? ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਬਾਲੇ। ਉਹ ਅਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗੂ ਕੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗੇ, ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਦੀ ਆਇਆ। ਮਾਪ ਦਾ ਬਟਵਾ ਹਰ ਚ ਟੋਪੀ ਹੀ ਕੰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਚ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਵਿਤਾਰੇ ਵੀ ਆਏ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਰ ਪੁਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਗਾ ਬੜਾ ਤਾਰੂ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੁਕੀ ਉਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। कोई ऐसे भी लोग थे जो नहीं निकले, या आपने नहीं देखा कि वो निकले हैं, वो अंदर ही रह गए? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਐਡਾ ਐਡਾ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਲ ਛਾਲ ਪਵਾਇਆ ਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਐਵੇਂ ਹੁਰਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਮ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਬਾ ਸਾਦਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਛਾਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੋੜ ਹੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਚਮੜੀਆਂ ਜੱਗਿਆ ਜੁਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲਿਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੁੜ ਮਨਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਟ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਫਟਿੰਜਾ ਦੀ। ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਿੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਇਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵੀ ਆਈ, बिल्कुल सही, ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਆ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल सही साहब। एक ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਤਾਂ ਛਾ ਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੱਦਿਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛਿੱਕੀ ਲਿਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾ ਮਦਾਸ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਰੁੜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੋਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ एक लड़की की एक लड़की की बकाया कोई बंदा जानी जान नहीं होया उत्थे वे दरिया दे। ये तीसरे मोटरसाइकिल साहब जेड़े भी विच ही आ। इनको भी मौका देंगे, हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन। साहब आप भी मौजूद थे उस कश्ती में? भाईजान मौजूद है सी बेड़ी जो टुरन लगी है ना उदों नाल ही दसती बेड़ी पानी पै गया। तो आप कब निकले हैं बाहर? बाहर जैसे राज साहब दसते पे ना उस टाइम मैं भी बाहर निकला बेड़ी फुल बुड़ गई है नाल मेरी हमशीरा हैगी सी। कितनी खवातीन थी, कितने मर्द थे उसके अंदर? खवातीन तकरीबन 15 16 20 तक होड़ियां ने। ठीक है। मर्द बकाया कर ला 40 है 45 है 50 है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये पुल ना बनने की वजह से ही आप उस पे सफर करते हैं? पुल ना बनने की वजह से दुई वार दे फुलो खुरला है नहीं खपाऊ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਸੈयद ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਬਣ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੇੜੇ ਚ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤਦਾਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੇਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੇ ਪੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਵੀ ਆਣ ਤਾਰੇ ਤੂਰੇ ਵੀ ਆਣ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਥਾ ਜੇ ਤਾਰੂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲ ਤੇ ਕਈ ਗਛੇੜ ਪਾ ਜਾਂਦੇ अकरम साहब ये बताइए कि कोई एमपी रोकी खड़ा है कोई एमएन रोकी खड़ा है कोई गल कि एमपी एमएन जाति लोगों ना बनते ने। बिल्कुल सही। जाति लोगों को ही खपाऊ ने बिल्कुल ठीक है। अकरम साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर लोग वोट मांगने आते हैं, आप लोग उनको वोट दे देते हैं, ये मुतालबा नहीं करते कि ये पुल जो इतना अहम पुल है इसको बनाएं ताकि आप तो खुद उस कश्ती में सवार थे, आप लोगों की जान अल्लाह ताला ने बचाई है। साहब जी हमारी सुनता कौन है? हम तो रो रो के कहते हैं कि पुल जल्द तो जल्द बने लेकिन हमारी सुनता ही कोई नहीं है। पुल बनना चाहिए जल्द तो जल्द पुल बनना चाहिए सारी आवाम नू फायदा सारे मुल्क नू फायदा लागे पिंड थाने सारे नू फायदा है लेकिन पुल रुक के बन रहा तीसरा चौथा साल है कोई अहमियत ही नहीं दे रहा कि असं ये पुल वाले भी छेती बनाओ बिल्कुल सही है। पुल नहीं बन रहा। ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਸਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਜਰਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨੂੰ ਹੈ? बिल्कुल सही। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ 5-7 कीमती रोड जाते हैं। बिल्कुल सही है। हर बिल्कुल एक जान नाज़रीन कीमती है। कोई एक जान भी अगर ज़ाया हो जाती वो उतनी ही अहमियत रखती है जितना ये पूरा गांव अहमियत रखता है। आज हमने आपको सैयद वाला गांव के उस दरिया से जो है वो हकीकत बताई है कि क्या हकीकत थी। एक पुल ना बनने की वजह से कितने लोगों की जान जो है वो रिस्क में है, कितने गांव, कितने देहात, कितने शहर, कितने ज़िले इस एक पुल से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 18 साल गुजर चुके हैं, वो पुल मुकम्मल नहीं हुआ। वादे भी हुए, दावे भी हुए, यकीन दहानियाँ भी हुई, हमेशा आकर फ़ंड्स भी दिए गए लेकिन वो फ़ंड्स ना जाने कहाँ लगते रहे कि आज तक वो पुल मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे आज के इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। आज के हिस्से में हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ के सैयद वाला गांव के रिहायशी हैं, जो शहरी हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा, वो क्या चाहते हैं कि पुल कब बनना चाहिए, कितना ज़रूरी है पुल और पुल कब से नहीं बन रहा। साथ ही साथ हमने उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाई जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे जो 3 तारीख को जिसको सानिया पेश आया। यहाँ पर मुझे आज के प्रोग्राम का ख़त्म करना है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उन साहिब इक़्तिदार लोगों से आपको मिलवाएंगे जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको यहाँ से वोट मिले हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कसूरवार है, क्योंकि इस पूरे गांव में मुझे एक बात कही गई है कि उस दिन उस कश्ती में ओवरलोडिंग ज़्यादा की गई, ज़्यादा लोग बिठाए गए। तो उसको चेक करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो हर कश्ती को ये चेक करे, या उस ठेकेदार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उस कश्ती में ज़्यादा लोगों को ना बिठाए, लोगों की जान को ख़तरे में ना डाले? ये ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ज़िले इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं, जिन लोगों
ने यहाँ पर आकर वोट लिए हैं इस दावे के साथ, इस वादे के साथ, इन लोगों को यकीन दहानी के साथ कि हम इस पुल को मुकम्मल करवाएंगे। वो लोग अब क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये आपको इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यानी कल दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें, कल फिर सैयद वाला गाँव से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तख्ती शायद वज़ीर आला पंजाब को ये एहसास दिलाती है कि आपने 18 साल पहले इस पुल का संगे बुनियाद रखा था। 18 साल से नहीं, इसकी मंजूरी तो होने लगी है 1987 से। इस वक्त तकरीबन उस पुल का 74% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट ननकाना और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल जो है ना, इनको चार को आपस में बुलाता है। 12 बजे ये सुबह इंसिडेंट हुआ था और हमारे रेस्क्यू में प्रॉपर ये रिपोर्टिंग होती है और जब हमें इसकी कॉल रिसीव हुई तो विद इन 30 मिनट्स हमारी पूरी रेस्क्यू की गाड़ियाँ 5 और उसके अलावा हमारे 40 रेस्क्यूअर्स दे वर ऑन द स्पॉट। कोई बंदा जाँ भाग नहीं हुआ, कोई बंदा लापता नहीं हुआ।